ये क्या, सोफे पर पैर ऊपर रख के कौन सोता है? वैसे एक बात तो है, ये गांव के गवारों को ना बिल्कुल भी अकल नहीं होती कि सोफे पे किस तरीके से बैठा जाता है। मम्मी जी को तो मैं बताती हूँ। मम्मी जी, मम्मी जी उठो। एक बात बताओ, आपको बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या? सोफे पर इस तरीके से पैर रखकर कौन बैठता है? पूरा सोफा ही गंदा कर दिया आपने तो। अगर आपको नींद आ रही थी तो अपने कमरे में जाकर लेटती। वो क्या है ना बहू, मैं सवेरे जल्दी उठ जाती हूँ। माला जपते जपते मुझे झपकी लग गई। तू चिंता मत कर, मैं सोफा साफ कर दूंगी। क्या खाक साफ करोगी? आपको नहीं पता मम्मी जी, ये सोफे ना बहुत महंगे हैं, ये ऐसे हाथ से साफ नहीं हो जाते हैं। अब मुझे ना ये सोफा ना ड्राई क्लीन करवाना पड़ेगा, आपके गंदे पैरों से इतना गंदा हो गया है। माफ़ करना बहू, मुझे नहीं पता था कि मेरे पैरों से ये सोफे गंदे हो जाएंगे। आगे से ध्यान रखूंगी बहू। चलो ठीक है ठीक है। चलो सारी बात छोड़ो मम्मी जी, एक बात बताओ, आप अपने गांव वापस कब जाने वाली हो? बहू, 1 साल के बाद तो तुम लोगों के पास मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं सोच रही हूँ 10-15 दिन और रह लेती हूँ तुम लोगों के साथ। क्या मम्मी जी, 10-15 दिन और? वो क्या है ना मम्मी जी, मुझे ना बच्चों को लेकर अपनी मम्मी के पास रहने जाना था। अब आप यहाँ रहोगे तो मैं कैसे जा सकती हूँ अपनी मम्मी के यहाँ? कोई बात नहीं बहू, तू अपने मैके चली जा। तू मेरी चिंता मत कर, मैं राजू के साथ अकेले रह लूँगी। मम्मी जी, आपकी चिंता कौन कर रहा है? मुझे तो अपने घर की चिंता है, क्योंकि राजीव तो चले जाएंगे ऑफिस और मैं आपके भरोसे थोड़ी ना घर को छोड़ सकती हूँ। इसलिए कह रही हूँ मम्मी जी, कल आप अपने गाँव ना वापस लौट जाओ, ताकि मैं परसों अपने मायके जा सकूँ। ठीक है बहू, कल अपने गांव में वापस चली जाऊंगी। डॉली, ये मम्मी को क्या हुआ है? होना क्या है, मैंने आपकी मम्मी को बस यही कह दिया है कि कल अपने गाँव वापस चली जाओ। बस इसी बात पर मुंह बन गया उनका। क्यों? आपने मम्मी को कल गांव वापस जाने के लिए क्यों बोल दिया? वो क्या है ना राजीव, परसों मुझे अपनी मम्मी के इधर 2 दिन के लिए रहने के लिए जाना है, इसलिए बोल दिया आपकी मम्मी को कि कल अपने गांव वापस लौट जाओ। अब आप तो चले जाओगे ऑफिस पूरे दिन के लिए, अब आपकी मम्मी के भरोसे थोड़ी ना मैं अपने घर को छोड़ सकती हूँ। क्यों? मम्मी के भरोसे इस घर को क्यों नहीं छोड़ सकती हो? मम्मी क्या हमारे घर का सदस्य नहीं है क्या? अरे मैंने कब मना किया, मम्मी जी भी इस घर का सदस्य हैं। लेकिन राजीव, मैं मम्मी जी के भरोसे ना इस घर को नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं ना बड़े सीधे साधे होते हैं। पीछे से चोरी चारी हो गई और लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ मम्मी जी को गाँव वापिस भेज देते हैं। और वैसे भी 1 हफ्ता तो हो गया मम्मी जी को यहाँ रहते रहते, इतना काफी होता है बहू बेटे के साथ रहना। डॉली, वो मेरी मम्मी है, कोई मेहमान नहीं है जो यहाँ पर दिन गिन गिन कर रहेंगी। उनका जितना दिल करेगा वो यहाँ पे रह सकती हैं। एक तो राजीव, आप अपनी मम्मी के प्यार में ना ज्यादा अंधे मत हो। जब से आपकी मम्मी यहाँ हमारे साथ रहने आई है ना, हमारी तो प्राइवेसी खत्म हो गई है। अरे क्या प्राइवेसी खत्म हो गई है तुम्हारी? मैं भी तो जानूं। बल्कि मम्मी के आने से हमारे घर का माहौल कितना अच्छा हो गया है। बच्चे कितना खुश रहते हैं मम्मी के साथ, और तुम्हें यहाँ अपनी पड़ी है। अरे मुझे कोई अपनी नहीं पड़ी है, बल्कि मम्मी जी के यहाँ आने से बच्चों का पढ़ाई में से मन भी हट गया है। सारा दिन दादी 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 करते रहते हैं। मैं अब आपको एक बात बता देती हूँ, कल मम्मी जी अपने गांव वापस जा रही है, तो उनको रोकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। मम्मी का फोन। हाँ मम्मी। बोली बेटा, मैं बाथरूम में फिसल गई हूँ, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है। क्या? बेटा बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझसे खड़ा ही नहीं हो जा रहा, तो आ जा। मम्मी आप चिंता मत करो, मैं आ रही हूँ आपके पास। ठीक है। राजीव, मम्मी बाथरूम में फिसल गई और मम्मी का पैर फ्रैक्चर हो गया है, चलो जल्दी मम्मी के पास। 1 मिनट डॉली, कहाँ चलें? अब आपकी मम्मी गिर गई हैं तो उन्हें डॉक्टर देखेगा या आपके भैया भाभी देखेंगे? हमारा क्या काम? राजीव, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको अच्छे से पता है मेरे भैया भाभी यहाँ नहीं रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। उनको यहाँ आने में भी टाइम लगेगा, तो मेरा ही फर्ज बनता है अपनी मम्मी की देखभाल करने का। तो अब चलो जल्दी मेरी मम्मी को देखने के लिए। अच्छा जी, अपनी मम्मी की बारी में तो आपको अपने सारे फर्ज याद आ गए हैं, लेकिन मेरी मम्मी की बारी में आपके कोई फर्ज नहीं बनते हैं? कान खोल के सुन लो, मैं कहीं नहीं जाने वाला। राजीव, ऐसे मत बोलो, वहां पर मेरी मम्मी दर्द में तड़प रही है और आप इस टाइम पर ये सब बातें लेकर बैठ गए हो। हाँ बिल्कुल लेके बैठूंगा। डॉली, करनी धरनी सब यहीं पे है। अगर आप मेरी मम्मी के साथ अच्छा करती ना, तो मैं आपकी मम्मी के बारे में जरूर सोचता।
हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, इसलिए अपने भाई को फ़ोन करके बुला लो, फ्लाइट पकड़ कर आ जाएगा और अपनी माँ की सेवा कर लेगा। राजू बेटा, मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं। बहू ने मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन बेटा ये बहस करने का टाइम नहीं है। बहू की मम्मी को लेके जाके हॉस्पिटल में दिखा दे। देख लो डॉली, इसे कहते हैं इंसानियत। तुम मम्मी के साथ कितना बुरा करती हो, लेकिन फिर भी मम्मी तुम्हारे बारे में कितना सोचती हैं। हाँ राजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने मम्मी जी के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, लेकिन फिर भी आज मेरे बुरे वक्त में मम्मी जी मेरे बारे में कितना सोच रही हैं। सोचूंगी क्यों नहीं बहू, एक माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। बच्चे अपनी माँ के साथ जो मर्जी करे, लेकिन एक माँ अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहती। और हाँ बहू, एक बात और, जब तक तुम्हारे भैया भाभी वहाँ से नहीं आ रहे, अपने मम्मी को यहीं पे ले आना। हम सब मिलके उनकी देखभाल कर लेंगे।